हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम बना रहे हैं वीडियो 6B और पार्ट है दूसरा। तो पिछले वीडियो में हमने इस दूसरे पार्ट शुरू किया था और इसका फर्स्ट पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद आपको समझाया था और आपको क्लास वर्क और होमवर्क भी दिया था और लर्न के लिए भी दिया गया था। तो आज हम इस वीडियो में इसका सेकंड जो पैराग्राफ है वो हम शुरू करते हैं। तो आप सभी ध्यान से देखेंगे बेटा, सुनेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि एतस्मिन्, इसके, अंतरे, अंदर। ठीक बेटा, इसके अंदर या इसी बीच यानी जब वो शेर उस गुफा में चला गया था और भूखा तो था ही वो, तो वो सोच रहा था कि रात में ये जो गुफा है इसमें रात में कोई ना कोई जीव जरूर आता होगा। तो भोजन की तलाश के कारण, भूखा होने के कारण वह शेर उस गुफा के अंदर चला गया। तो जब शेर अंदर छिपकर बैठ गया था तो उसके बाद वो जो उस गुफा का स्वामी मालिक था वो कौन था? दधीपुच्छ नाम का गीदड़। और शेर का नाम क्या था? खरन खर। तो एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच, मतलब जैसे शेर अंदर बैठा था तभी उसके थोड़ी देर बाद ही इसी अंतरे बीच गुहाया, गुफा का स्वामी मालिक, दधीपुच्छ है, दधीपुच्छ नामक है, नाम का, श्रृंगाल है, गीदड़, समागच्छत, वहाँ आ गया। दधीपुच्छ नाम का जो गीदड़ था वो वहाँ पर आ गया। कहाँ पर? जाओ गुफा थी। से च यानी और, से वह या उसने, यावत जैसे ही, पश्यति देखता है, और वह जैसे ही देखता है, तावत वैसे ही, सिंह पद पद्धति, सिंह पद शेर के पैरों के पद्धति निशान, शेर के पैरों के निशान, गुहायाम गुफा में, प्रविष्टः प्रवेश करते हुए, दृश्यते दिखाई दे रहे थे। न च और, न नहीं, बहिर्आगता बाहर आते हुए नहीं। यानी शेर के जो पैरों के निशान थे वो गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे थे, बाहर आते हुए नहीं। हाँ जी बेटा। तो उसने देखा कि जैसे देखता है कि शेरों के पैरों के निशान, कि शेर के जो पैर के निशान थे वो गुफा में अंदर जाते दिख रहे थे लेकिन वो बाहर आते हुए नहीं दिख रहे थे। तो श्रृंगाल है, गीदड़ अचिंत्य सोचने लगा, या गीदड़ ने सोचा, अहो अरे विनष्ट अस्मि, अरे नष्ट हो गया हूँ। नूनम निश्चित ही, अस्मिन इस, बिले गुफा में, सिंह है शेर, अस्थि है, इति इस प्रकार, तर्कयामी यानी कि वो सोच रहा था कि इसमें शेर है, तो ऐसा सोचता है। तो उसने क्या सोचा कि निश्चित ही इस बिल में या गुफा में शेर है, ऐसा सोच रहा हूँ, या ऐसा सोचता है वो। तत् तो, किम क्या, कर्माणि करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए। एवं इस प्रकार, विचिंतय सोचकर, दूरस्थ दूर से ही, रवम आवाज, कर्तुम करना, आरब्ध शुरू कर दिया। ऐसा सोचते हुए दूर स्थित होकर आवाज़ करने लगा या आवाज़ देने लगा कि भो बिल हे गुफा, भो बिल हे गुफा, किम न स्मरसी, किम यानी क्या, तुम्हें स्मरसी न याद नहीं है, हे गुफा क्या तुम्हें याद नहीं है, यत मया जो, यत यानी जो, मया मेरे साथ, तोया तुम्हारे द्वारा, जो मेरे साथ तुम्हारे द्वारा या तुम्हारे साथ, सहनी साथ, समय यानी कि शर्त, कृतस्थि लगाई गई थी या की गई थी।
जो मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त की गई थी या शर्त लगाई गई थी, यत की यदा अहम, यदा यानी जब, अहम मैं, बाहितः बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि, प्रत्य यानी वापस, आगमिष्यामि आऊँगा, यानी जो मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त की गई थी या वादा किया गया था कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा, तदा तब, तुम, माम मुझको, आकारिष्यसि बुलाओगी या पुकारोगी। उसका कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझको पुकारोगी या बुलाओगी। यदि तुम माम मुझको न आवियसी नहीं पुकारती हो, यदि तुम मुझको नहीं पुकारती हो, तरही तो अहम मैं, द्वितीयम दूसरी, बिलम गुफा में, यास्यामी चला जाऊंगा। इस प्रकार यदि तुम मुझको नहीं पुकारोगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। तो समझ आया बेटा आपको? तो यहाँ पर आपको इसके जो शब्दार्थ हैं ये आपको CW कॉपी में करना है, ठीक है बेटा। और जो हिंदी अनुवाद है ये आपको HW कॉपी में करना है। तो समझ आ गया आपको ये पैराग्राफ कैसे करना है? क्लियर हो गया आपको? अब इसके बाद में हम अगला पैराग्राफ शुरू करते हैं, पैराग्राफ नंबर 3। अथ इसके बाद, एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, सिंह शेर ने अचिंत्य सोचा कि जब उस गीदड़ ने ये कहा कि तुमने मुझसे वादा किया था कि जब मैं बाहर से वापस लौटूंगा तो गुफा तुम मुझको पुकारोगी, और यदि तुम मुझको नहीं पुकारोगी या नहीं पुकारती हो तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। तो यह बात सुनकर शेर ने सोचा, नूनम ऐशा, नूनम निश्चित ही, ऐशा यह, गुफा, स्वामी ने अपने मालिक को, सदा हमेशा, सम आहनम करोति पुकारती है, निश्चित यह गुफा अपने मालिक को हमेशा ही पुकारती है या बुलाती है। परंतु लेकिन मद भयात, मेरे डर के कारण, किंचित कुछ भी नहीं बदती बोल रही है, लेकिन मेरे डर के कारण कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा ही रहेगा, या साद्विद्वम यानी उच्चते, यह ठीक कहा गया है अथवा यह सत्य कहा गया है क्या, कि भय संत्रस्त मनसाम हस्तपाद आदि का क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वैपतु च अधिको भवेत। अर्थात भय संत्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वाले लोगों के, हस्तपादादि का, हाथ पैरों की क्रिया यानी क्रियाएं जो होती हैं वो रुक जाती हैं। यानी डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैरों के कार्य करने की जो क्रिया है या जो गति है वो अपने आप ही रुक जाती है, ठीक है भाई। कि वाणी प्र न वदंते, यानी आवाज़ रुक जाती है या हाथ पैर कार्य करना बंद कर देते हैं, और वाणी न प्रवंते, और आवाज़ नहीं निकलती है या आवाज़ भी रुक जाती है। वैप्तु च अधिको भवेत, और वैप्तु यानी होता है शरीर में कंपन होना, हिलना, तो शरीर में कंपन भी अधिको भवेत, अधिक हो जाता है, यानी पूरा शरीर डर से कांपने लग जाता है। वापस सुनो, डरे हुए मन वाले व्यक्ति के हाथ पैरों की क्रियाएं या हाथ पैर कार्य करना बंद कर देते हैं, वाणी ने प्रवंते, आवाज़ नहीं निकलती है, और वैपतु च अधिको भवेत, और शरीर में जो कंपन है वो अधिक हो जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि डरा हुए प्राणी की स्थिति को देखकर उसके डर का पता अपने आप ही चल जाता है, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर भी देखो शब्दार्थ है, तो ये शब्दार्थ भी आपको CW की कॉपी में करना है। फिर इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद है, ये आपको HW की कॉपी में करना है।
तो समझ आ गया बेटा आपको? आज आपको यही कार्य करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो घर पे जो मैंने वर्क दिया आज के, आपका ये काम को लिखना भी है और याद भी करना है, क्लास में कॉपी में भी करना है और होमवर्क कॉपी में भी करना है। ठीक है बेटा? तो आज की वीडियो बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।